चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग तुलसी महारानी की इतने समय से पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, तो केवल हम प्रश्न होता है कि हम तुलसी महारानी की पूजा क्यों कर रहे हैं? क्यों भगवान के चरणों में तुलसी को अर्पण किया जाता है? क्यों भगवान को भोग लगा में तुलसी को अर्पण किया जाता है? ये हमारा प्रश्न है ना। एक्चुअली प्रश्न किसने पूछा था? नारद मुनि ने पूछा था भगवान विष्णु से कि ऐसा तो क्या है तुलसी महारानी को आपने इतना अच्छा पोजीशन दे दिया है, वाई? तो आप ये मत समझिए आपको अकेले को प्रश्न हो रहा है, नारद मुनि को प्रश्न हुआ था ऐसा, राइट? सो हम अकेले नहीं, हम देखते हैं कि तुलसी जी को बहुत इम्पोर्टेंट प्लांट माना जाता है, और स्पेशली जो लोग भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं उनके लिए तुलसी जो है कोई सामान्य पौधा नहीं है ना, उनके लिए पूजनीय पौधा है ये। हम देखते हैं कि लोग अपने हर एक, भारत के अंदर हम देखते हैं कि अपने हर एक घरों के अंदर हमें ये तुलसी का पौधा प्राप्त होगा, है ना। नॉर्मली हमें दिखता है हर एक के घर पे, और उसको बहुत केयर करते हैं लोग तुलसी महारानी को। और हमने देखा है कि मंदिरों के अंदर पूरा तुलसी गार्डन होता है, जैसे हमारे मंदिर में पीछे है तुलसी गार्डन जैसा, कि जहाँ पर हम लोग तुलसी की देखभाल भगवान के विग्रहों की सेवा के लिए करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी जो पौधा है वहाँ ग्रो नहीं होता है जहाँ पर भक्ति ना हो, जहाँ पर डिवोशन ना हो भगवान के प्रति, है ना। जहाँ तुलसी का पौधा बहुत ग्रूम हो रहा है, इसका मतलब है कि वहाँ भक्तिमय जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा है, राइट। और वैष्णव डिवोटीज जो है, जो वैष्णव हैं, संप्रदाय से आते हैं, वो तुलसी की कंठी पहनते हैं, उसके लकड़े की, फिर हम तुलसी की माला जप करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लोग तुलसी की यूज़ करते हैं, और इसलिए हमारे रिलीजन के अंदर, हमारे संप्रदाय के अंदर बहुत बड़ा मान है इसके अंदर। और भगवान विष्णु एक्चुअली लक्ष्मी जी की ही अवतार है तुलसी महारानी, तो इसलिए ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप भी है भगवान के लिए। और एक्चुअली तुलसी महारानी जो है साइंटिफिक तरीके से देखने जाएं तो बहुत सारे जो हमारे रोग होते हैं, है ना, उसके लिए भी उपयोगी है। ये उसका अलग बेनिफिट है। मेन बेनिफिट क्या है? भक्ति आगे बढ़ाना ना, भक्ति प्रदायिनी देवी कहा जाता है तुलसी महारानी को, तो मेन कार्य उनका भक्ति देना है। तो बाकी जो है ऐसा कहा जाता है कि जिसके घर के अंदर आंगन में तुलसी है, या जो तुलसी की कंठी माला पहनता है, तो उसके घर पे यमदूत नहीं आते हैं, है ना। इसलिए ना फ्यूनरल में जब किसी का होता है तो तुलसी का लकड़ा देते हैं। सैंडलवुड, तो जगन्नाथ जी का जो पेस्ट होता है, सैंडलवुड का लकड़ा होता है, वो हम उनको अर्पण करते हैं। ऐसी बहुत सारी कथाएं जुड़ी हुई हैं, तो उसमें से हम लोग एक दो कथा पढ़ेंगे इसमें से। कि एक बार क्या हुआ था कि पहले एक्चुअली सरस्वती, गंगा और लक्ष्मी वही भगवान के पत्नी थे, तीनों तीन, है ना। लेकिन और भगवान जो थे तीनों को इक्वली प्रेम भी करते थे, है ना। लेकिन भगवान को जब कुछ पास टाइम करनी होती है, कुछ लीला करनी होती है, तो किनसे करवाते हैं? वो अपने भक्तों के द्वारा। जैसे हमने देखा कि जय और विजय को रावण और कुंभकर्ण बना दिया, है ना, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बना दिया, क्योंकि भगवान को ये लीला अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए करनी थी। तो ऐसे भगवान की इच्छा हुई, तो देखा कि जब ये लोग भगवान के सामने बैठे हुए थे, तो गंगा देवी ने थोड़ा ग्लांस किया विष्णु के ऊपर गलत तरीके से, है ना। हालांकि उनके पत्नी थे, लेकिन लक्ष्मी जी को आया बड़ा गुस्सा। नहीं, सॉरी, लक्ष्मी जी को नहीं आया, पहले सरस्वती को आया, सॉरी। तो सरस्वती जी ने गंगा जी के बाल पकड़े
और मुश्ती करना पीटना शुरू किया। तो ये देख के लक्ष्मी जी भी मैदान में आ गए। सरस्वती एंग्री हो गए, लक्ष्मी जी भी एंग्री हो गए। लक्ष्मी जी किसके ऊपर एंग्री हो गए? सरस्वती के ऊपर। तो तीनों दिन झगड़ रहे थे। तो सरस्वती ने गुस्से में आके लक्ष्मी जी को श्राप दे दिया कि तुम जो नीचे भूलोक में जाके पौधा बन जाओगी, है ना। तो सामने काउंटर कर्स हुआ। उसको पता है कि तुम नीचे जाके पानी बन जाओगी, वाटर, नदी बन जाओगी। सामने गंगा ने भी श्राप दिया कि तुम भी, सरस्वती ने भी गंगा को श्राप दिया कि तुम भी अभी क्या बन जाओगे, नीचे जाके नदी बन जाओगी थे। तो भगवान ने बोला रुक जाओ, बहुत श्राप हो गया, थांबा, क्या बोलते मराठी में, है ना, थांबा, रुक जाओ भाई, बहुत हो गया। और फिर जब शांत हो गए सब लोग, तो भगवान ने बताया कि देवी कि 3 पत्नियां थी ना, तो भगवान बताया कि देवी चिंता मत कीजिए, ये सारी चीज़ जो है वो मेरे कारण संभव हुआ है ये। और लक्ष्मी जी को बताया कि आप चिंता मत कीजिए, आप धर्मध्वज जो है उसके घर पे जाके आप क्या कीजिए, आप वहाँ पर प्रकट होंगी, और जब आप प्रकट हो जाएंगी तो मेरा ही एक भक्त है जिसको श्राप मिला हुआ है शंखचूड़ा, उसके साथ आपका ब्याह होगा, और फिर आप तुलसी के रूप में इसी भौतिक संसार में आप मेरे भक्ति का एक ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप आप बनेंगी। और एक पद्मावती करके नदी है हमारे भारत में, राइट, तो वो नदी भी आपके नाम पे होगी, ऐसा भगवान ने उनको बताया। तो अभी हम चलते हैं कि जब नारद मुनि ने भगवान नारायण को जब प्रश्न पूछा ये कि ऐसी तो क्या तपस्या की थी तुलसी ने कि जिसको आपने इतना हाईएस्ट प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, तो और बोले कि मेरा डाउट जो है रिजॉल्व कीजिए आप इसको, है ना, कृपा करके, और मेरे पे आप कृपा कीजिए। भगवान नारायण अभी बता रहे हैं कि एक मनु थे जिसका नाम था दक्ष सावर्णी। अलग अलग जो मनु हैं उसमें से एक मनु थे दक्ष सावर्णी करके। तो वो पार्शियली भगवान विष्णु के अवतारी थे वो, है ना, और बहुत डिवोटेड थे, भगवान की बहुत अच्छे से सेवा करते थे। और दक्ष सावर्णी का बेटा हुआ धर्म सावर्णी, वो भी अपने पिता के पद चिन्हों पे चल रहा था एज इट इज, है ना। इतना ही भक्ति में डिवोशन, हर एक विष्णु के यज्ञ करता था, सारी चीज़ें करता था। धर्म सावर्णी का पुत्र हुआ, कौन हुआ उसका पुत्र? विष्णु सावर्णी। वो भी सेम अपने पिता के पथ पर ऊपर चल रहा था, और उसी प्रकार से वो आगे बढ़ रहा था वो। और विष्णु सावर्णी जो थे उनका बेटा हुआ राज सावर्णी, है ना। तो धर्म सावर्णी, फिर कौन हुआ? सॉरी, दक्ष सावर्णी, धर्म सावर्णी, विष्णु सावर्णी, राज सावर्णी। वो भी सेम अपने परदादाओं के पद चिन्हों पर भगवान विष्णु की पूजा और सब कुछ कर रहा था वो। फिर राज सावर्णी का बेटा हुआ वृषिध्वज। वृषिध्वज जो था वो शिवजी के साथ ज़्यादा उसकी भक्ति थी, विष्णु के प्रति नहीं थी, लेकिन किसके प्रति थी? भगवान शिव के प्रति। और अनन्य भक्त भगवान शिव जी का, कुछ होता है ना एकदम निष्ठावान भक्त, मतलब और कोई चाहिए ही नहीं शिव जी के अलावा। अभी देखिए शिव जी भी अगर शिव जी की इतनी भक्ति करेंगे तो सूर्य देव, इंद्र, वामन, वरुण, इनका कौन देखेगा फिर? अरे भाई साहब ने तो क्या किया था, वृषिध्वज ने सबकी पूजा बंद कर दी थी। बोले खाली शिव जी की पूजा होगी, विष्णु की पूजा भी नहीं होगी, किसी की नहीं होगी। क्योंकि लक्ष्मी जी की पूजा ही बंद कर दी। जब भद्र मास में और माघ मास में ज़्यादा लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं लोग, है ना, तो भी उसने बंद कर दी। और सारे देवता सोच रहे थे कि इसको श्राप दिया जाए अभी, कि हमारी पूजा ही नहीं कर रहा, खाली शिव जी की पूजा कर रहा है ये तो कैसे चलेगा। लेकिन सारे लोग डर रहे थे, किससे? शिव जी से। बोले शिव जी का भक्त है, अगर गलती से हमने कुछ बोल दिया तो शिव जी हमारा हरि बोल कर देंगे। लेकिन एक बार सूर्यदेव को बहुत बड़ा गुस्सा आया, बोले अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो सूर्यदेव ने जाके उसको श्राप दे दिया इसको, वृषिध्वज को, कि जाओ तुम्हारे जो भी वेल्थ है, प्रॉस्पेरिटी है, सब कुछ है, सबका विनाश हो जाएगा, तुम्हारे कुल का भी विनाश हो जाएगा। जैसे श्राप दिया, वृषिध्वज तो गुस्सा हुआ नहीं हुआ, लेकिन शिव जी गुस्सा हो गए और शिव जी भागे सूर्यदेव के पीछे। बोला अब मैं नहीं छोड़ूंगा। और सूर्यदेव भी भाग रहे थे। सूर्यदेव सबसे पहले अपने पिता के पास गए। उनके पिता का नाम क्या था? कश्यप मुनि।
तो कश्यप मुनि के पास गए सूर्यदेव, भागे जा रहे। कश्यप मुनि बोले तुमने किसके साथ पंगा ले लिया? बोले शिव जी है ये, इनका इनका अवतार ही वो है संहार करने के लिए है ना। तो बोले मैं कुछ नहीं कर, सॉरी। जैसे हमने ड्रामा किया था ना तलासरी में, है ना, पहला यम जी के पास गए, यम लोग यम जी के पास के कहाँ गए? शिव जी के पास गए, शिव जी से ब्रह्मा जी के पास गए। तो ये भी कश्यप मुनि के पास गए। कश्यप मुनि किसको कहाँ ले गए? ब्रह्मा के पास ले गए। बोले ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी बोले सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। बोले शिव जी का गुस्सा तो देखो, बोले मेरा लोग जला देंगे अभी बोले इधर तो बुलाना ही मत मेरे घर पे, तो उनको बाईपास कर दो सीधा विष्णु के पास, है ना। ब्रह्मा जी बोला कि मैं भी चलता हूँ आपके साथ। तो सारे लोग कहाँ गए? विष्णु के पास गए। जैसे विष्णु तो अपने वहाँ देखा था अपने शेष श्याम में कैसे एकदम लेटे हुए थे वो, है ना। तलासरी में देखा था ना अपने विष्णु जी कैसे लेटे हुए थे अपने शेष श्याम, वो तो ऐसे शांत सुशील बैठे हुए थे। और विष्णु जी बोले कि जो भी इधर आता है सबसे पहले आपको मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आप फियरलेस बन जाइए, है ना। यू विल हैव नो फियर, है ना, और किसी से डरने की जरूरत नहीं है ना। भगवान बताते हैं ना भगवद गीता के अंदर कि जब भी कोई व्यक्ति मुझे याद करता है मुसीबत के समय, तो मैं तुरंत पहुंच जाता हूँ उस भक्त की रक्षा करने के लिए। है ना। तो भगवान भगवद गीता के अंदर बताया कि कोई भी व्यक्ति मेरा नाम का स्मरण करेगा मुसीबत के समय पे, तुरंत ही मैं सुदर्शन लेके वहाँ हाजिर हो जाऊँगा। लेकिन हमने देखा कि जैसे हमने देखा भी जैसे द्रौपदी जो थी, है ना, कैसे भगवान तुरंत आ गए नहीं आ गए थे। When someone fully surrenders to Krishna, Krishna appears out of his love for his devotees। और सारे देवताओं को बोला कि मैं ही क्रिएटर हूँ। एक्चुअली ब्रह्मा जी बताते हैं 10वें स्कंद के अंदर, जब ब्रह्म विमोह लीला जो हुई, जब ब्रह्मा जी विमोहित हो गए थे और जब ब्रह्मा को मालूम पड़े तो सही में भगवान है, जो प्रार्थना कर रहे थे ब्रह्मा जी, उसमें से एक प्रार्थना ये भी करते हैं खुद स्वयं ब्रह्मा कि ऐसा कहा जाता है कि मैं क्रिएटर हूँ, आप मेंटेनर और शिव जी जो है संहार करते हैं, लेकिन एक्चुअली में आप ही क्रिएटर हो, आप ही मेंटेनर, आप ही संहार हो। तो यही चीज़ भगवान इसमें बता रहे हैं कि इन द फॉर्म ऑफ विष्णु आई एम द प्रिजर्वर, आई एम द मेंटेनर एंड आई एम द डिस्ट्रक्टर, है ना। और मैं ही सूर्य हूँ, है ना। सूर्य देव भी गए थे ना साथ में तो भगवान बोला चिंता मत कीजिए, आप सब लोग अपने अपनी ड्यूटी पे जाइए, है ना। अब छुट्टी लेके आगे ऐसा नहीं चलेगा, है ना। एक्चुअली ऐसा कई बार होता है। मैं एक बार मैं एक मिनिस्टर के वहाँ मिलने गया था। हमारे एक डिवोटी थे, बहुत प्रॉपर डिसाइपल थे, उनके रिलेटिव थे, उनको कुछ ट्रांसफ़र करना था। तो हम लोग उनको मिलने गए, उनको लेके, है ना। तो वो उसके ऊपर बहुत चिल्लाए, जो जिसका ट्रांसफ़र करो उसके ऊपर। बोले आप अपनी ड्यूटी छोड़ के क्यों आ गए इधर, आपको सैटरडे आना चाहिए था अपॉइंटमेंट लेके, अभी ड्यूटी कौन कर रहा है आपकी। तो वैसे शिव जी भगवान विष्णु इधर बोल रहे हैं कि आप सब लोग अपनी ड्यूटी पे जाइए और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है शिव जी की, है ना। शिव जी जो है उनका नाम क्या है? आशुतोष। बोले जल्दी प्रसन्न, जल्दी गुस्सा भी हो जाते हैं, जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं, है ना। एंड इज सर्वेंट ऑफ माइंड, है ना। भगवान बोले कि शिव जी और सुदर्शन चक्र ये दोनों जो है मेरे प्राण से भी ज़्यादा प्रिय है ना। और भगवान बोले कि शिव जी अगर चाहे तो ऐसे 10,000 के 10 मिलियन सूर्य बना सकते हैं, है ना। ऐसे 10 मिलियन ब्रह्मा बना सकते हैं। हम तो कौन है, उनके लिए कुछ भी पॉसिबल नहीं है ना। तो इस प्रकार से वो शिव जी के गुणगान कर रहे थे भगवान विष्णु, है ना। भगवान बोले कि 5 मुख से अपना जो है नाम, मेरा नाम से वो जप कर रहे हैं। इस प्रकार से उन्होंने बहुत ये जब ग्लोरीफाई कर रहे थे तभी शिव जी पीछे भागते भागते विष्णु लोक में पहुँचे, है ना। एकदम लाल लाल आंखें थी उनकी और त्रिशूल लेके ही पीछे पड़े थे उन लोगों को मारने के लिए। तो लेकिन जैसे भगवान विष्णु को देखा तुरंत ही विनम्र बन गए वो, और उन्होंने क्या किया, पूरी डिवोशन के साथ वो प्रणाम किया उन्होंने। बहुत अच्छा वर्णन है इधर विष्णु भगवान का कि इस प्रकार से भगवान लेटे हुए थे, उनके वस्त्रों का वर्णन है, उनके शरीर का वर्णन है। और इस प्रकार से भगवान शिव जी प्रणाम किए और तब तक उनका भगवान विष्णु को देख के गुस्सा भी शांत हो गया था,
है ना। तो ब्रह्मा जी भी और सूर्य, कश्यप मुनि, ये सारे लोग बोला अब हम सिक्योर जगह पे हैं। इधर शिव जी कुछ नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से जो उनके अटेंडेंट्स जो थे भगवान विष्णु के, वो भी शिव जी को पंखा लगा रहे थे, तो ठंडे हो जाइए, है ना, पंखा लगा रहे थे ऐसे करके। सो फिर भगवान ने अपने मुखारविंद से बहुत स्वीटली भगवान ने बताया कि हो शिवा, आप जो है यू आर द एम्बॉडीमेंट ऑफ गुड एंड फॉर्च्यून, है ना, वेलफेयर। आप तो हर एक जगह पे जहाँ पर भी आप होंगे वहाँ पर वेलफेयर एक्टिविटीज़ और सही चीज़ें हमेशा चलती रहेगी। मतलब कि अगर आपके बारे में पूछना कि आप कैसे हो, वो मूर्खामी है। शिव जी को पूछना कि आप कैसे हो, भगवान विष्णु बोल रहे वो मूर्खामी। लेकिन आउट ऑफ रिस्पेक्ट और आउट ऑफ रूल्स ऑफ सोसाइटी मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आप कैसे हो, ऐसा भगवान विष्णु बता रहे थे कि आपको पूछने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी आपको हम पूछ रहे हैं। तो एक्चुअली एटिकेट होता है, इसको एटिकेट्स बोलते हैं। हम एटिकेट क्लास ले रहे हैं ना, जब भी हम किसी भक्त को मिलते हैं तो पूछना चाहिए कि प्रभु जी आप कैसे हैं, है ना, आपका तबीयत ठीक है। खास कर जब कोई भक्त हम उसको थोड़े टाइम के बाद मिल रहे हो, राइट, या फ़ोन पे जब बात कर रहे हो, हमें मालूम है वो ठीक है, लेकिन फिर भी, है ना, भगवान विष्णु पूछ रहे हैं ना शिव जी को। फिर भगवान विष्णु बोले कि मैं तो ये भी नहीं पूछ सकती कि आप कितने ज्ञान, आपके पास, आप तो ज्ञान के भंडार हो, है ना, यू आर रिजर्वर ऑफ नॉलेज, सो इट वुड बी यूजलेस टू आस्क हाउ योर नॉलेज इज इंक्रीजिंग। जब हम किसी भक्त को मिलते हैं तो एक्चुअली हम पूछना भी चाहिए। ये वैष्णव लोग जब मिलते हैं इस प्रकार से वार्तालाप करते हैं, है ना, कि हाउ इज़ योर वेलफेयर, फिर हाउ आपका नॉलेज जो है उसमें कितना उद्गति हुआ है। हम पूछते हैं कि आपने कितना रीडिंग किया है, आपने कितना हियरिंग किया, हम पूछते हैं ना कई बार भक्तों को, है ना। तो दूसरा प्रश्न ये होना चाहिए, है ना। और फिर पूछते हैं कि आपको किसी प्रकार का मुसीबत नहीं है ना। भगवान बोले कि आपको तो पूछने की जरूरत नहीं है, आप ही तो यू आर द कॉन्करर ऑफ डेथ, तो आपको किस बात का डर होगा, है ना। तो भी प्रश्न जो है पूछने लायक नहीं है। तीसरा प्रश्न पूछते हैं हम लोग नॉर्मली कि आपको कोई खतरा तो नहीं है ना आपके जीवन में, ऐसा। फिर भगवान विष्णु सब मालूम ही था, फिर भी पूछ रहे थे कि आपको किसी बात की गुस्सा लग रहा है आप ऐसा। राइट। फिर विष्णु बताते हैं, सॉरी, फिर शिव जी बताते हैं विष्णु को कि देखिए भगवान, ये राजा वृषध्वज जो थे मेरे अनन्य भक्त हैं, और ये सूर्यदेव ने उनको श्राप दे दिया है, जिस कारण मैं गुस्सा हो गया हूँ अभी। तो आउट ऑफ अफेक्शन, जो राजा जो है मेरे पुत्र जैसा है ना, उसने मेरा शेल्टर लिया हुआ है और इसने श्राप दे दिया, तो आप ही होता है गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। पर से मैं शिव जी हूँ, है ना, तो इनको समझना चाहिए ना श्राप देने से पहले। ऐसा नहीं बोले थे वो, पर फिर भगवान विष्णु बोले कि दोस्त हु आर डिस्ट्रेस्ड दे टेक शेल्टर ऑफ यू। जो दुखी होते हैं वो आपके शेल्टर में आते हैं, है ना। आइदर दे स्पीक ऑफ यू, आइदर दे रिमेंबर यू, है ना। सो इस प्रकार से भगवान विष्णु से शिव जी गुणगान करते एक बार फिर से, है ना। और फिर भगवान बोले कि शिवा देखिए, आपको इधर वैकुंठ में कितने हो गए, अभी आधा घंटा हो चुका है। वैकुंठ में आधा घंटा मतलब इधर कितना हो गया होगा अब तक, तो है ना, युग युग चले गए हैं, है ना। तो बोले अभी ऋषिध्वज तो कब का मर चुका है वो, है ना। देवताओं के 21 साल गुजर चुके थे उस समय, सोचिए आप, 21 सेलेस्टियल युगास, है ना। युगास, साल नहीं, युगा चले गए थे आधे घंटे के अंदर। तो सोचो कहाँ से कहाँ उनकी पीढ़ी पहुँच गई होगी अभी, है ना। फिर भगवान ने बताया कि देखिए ऋषिध्वज तो गया, वो तो अभी नहीं है, उसका तो पुत्र हंसध्वज वो भी हो चुका है, लेकिन उनकी परंपरा में, उनकी जो लिनियज में 2 उनके पुत्र, एक है धर्मध्वज और एक है कुशध्वज। ये दोनों पुत्र जो है वो बहुत बड़े वैष्णव है, लेकिन क्योंकि सूर्य ने श्राप दिया है तो पूरी लिनियज में उनके अंदर ना वेल्थ है ना प्रॉस्पेरिटी है, कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी इन लोगों ने लक्ष्मी जी की पूजा की है, ये दोनों भाइयों ने मिलकर, धर्मध्वज और कुशध्वज ने। और लक्ष्मी जो है, जो मेरी बीवी है, पत्नी है, वो बहुत प्रसन्न है इनसे, और इसलिए उन्होंने ये तय किया है कि वो अब जाएंगी
पृथ्वी पे प्रकट होने के लिए, है ना। सो बाय फेवर ऑफ गॉडेस लक्ष्मी, लक्ष्मी जी की कृपा से कुशध्वज और धर्मध्वज जो है वो काफ़ी बड़े समृद्ध बन जाएंगे। और इस प्रकार से फिर भगवान ने बोला कि अभी आप सब लोग जाइए, प्रॉब्लम सॉल्व्ड, है ना। फिर जो उन कुशध्वज और धर्मध्वज को अलग अलग तरीके से भगवान की कृपा प्राप्त हुई, है ना। और जब लक्ष्मी देवी की कृपा हुई उनके ऊपर, फिर से वो राजा बन गए, फिर से वेल्थ प्रॉस्पेरिटी सब कुछ आ गया, है ना। सो जो धर्मध्वज थे उनकी पत्नी का नाम था माधवी। सो माधवी के साथ उनका विवाह हुआ था और माधवी के गर्भ में लक्ष्मी जी प्रकट हुए। कितने साल तक गर्भ रहा था उनका? 100 देवताओं के साल, उतने साल तक लक्ष्मी जी गर्भ में थे माधवी के, यानी धर्मध्वज की पत्नी पे, है ना। और जैसे जैसे ईयर्स बढ़ते जा रहे थे, उनकी सुंदरता भी बढ़ती जा रही थी, है ना। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि जो कोई माता प्रेग्नेंट होती है, पेट से होती है, उनकी सुंदरता बढ़ने लगती है ना। इसी प्रकार से माधवी की भी सुंदरता एकदम बढ़ती जा रही थी, है ना। फिर कार्तिक पूर्णिमा के दिन उन्होंने एक पुत्री को जन्म दिया, और वो पुत्री कौन थी? स्वयं माता लक्ष्मी देवी, है ना। उनके जो भी माता लक्ष्मी के चिन्ह, जो जब भी कोई भगवान या भगवान की शक्ति प्रकट होते हैं तो हमारे जैसा बर्थ नहीं होता है उनका, है ना। जैसे भगवान कृष्ण का अगर हम बर्थ देखेंगे, देवकी गर्भ से आए थे, तो पहले तो भगवान चतुर्भुज में आ गए थे, है ना। फिर 9 महीना घर में नहीं रहे थे वो, तो बोले अब मैं आ रहा हूँ, घर में गए सीधा आ गए, बोले मैं आ गया अभी, है ना। और छोटे बालक में एकदम कपड़े वपड़े पहन के आए थे, पूरा रेडी होके आए थे वो, है ना। नॉर्मली हम कपड़े पहन के थोड़ी आते हैं वो तो पूरा रेडी होके आए थे, पूरा मेकअप लगा के आए थे, है ना। इसी प्रकार से लक्ष्मी देवी जो थे वो भी, और बच्ची के रूप में नहीं, एकदम यंग फॉर्म में लक्ष्मी देवी जो थे वो प्रकट हुए थे। और इसी प्रकार से पूरा वर्णन है कि उनके बॉडीली फीचर्स का, जो बच्ची थी उसके बॉडीली फीचर्स का वर्णन है, उनके हर एक अंग का वर्णन इसके अंदर दिया गया है। तो इस प्रकार से लक्ष्मी देवी जो है वो, और फिर इनके जब उनकी बॉडीली फीचर्स देखे और ये सारा दिखा, इसलिए उनका नाम फिर रखा गया तुलसी। तो तुलसी के माता पिता का नाम क्या है? धर्मध्वज और माधवी, है ना। पूछना बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा। अभी चल रही है ना बोर्ड की एग्जाम, चल रही है ना अभी, आई थिंक चल रही है ना। सो इस प्रकार से और देखिए पहले ऊपर बोल दिया था कि लक्ष्मी जी को भी कि आप तुलसी के रूप में प्रकट होंगे। मेरा एक भक्त है, उसमें अपराध करेगा तो शंखचूड़ा नाम का और राक्षस बनेगा, उसके साथ ही आपका शादी किया जाएगा। सो शादी कैसे हो तुलसी महारानी का? प्रकट तो हो गए। तो तुलसी महारानी जो थे पहले से ही भक्ति में लीन थे, है ना, जन्म से ही। तो तुरंत कहाँ चले गए वो? बद्रिकाश्रम चली गई, और वहाँ बहुत तपस्या की। एक्चुअली शंखचूड़ा था वही बद्रिकाश्रम में ही तपस्या कर रहा था वो, है ना। और उसने बद्रिकाश्रम में तपस्या करते करते विष्णु कवच प्राप्त कर लिया था। और ऐसा कहा जाता है कि उसको ऐसा वरदान मिला था कि 2 ही कारण से उसकी मृत्यु होगी। पहला कारण होगा कि जब वो विष्णु कवच निकालेगा तब, और दूसरा कारण होगा कि जब उसकी पत्नी जो है वो चेष्ट नहीं होगी तब, यानी उसकी पत्नी का संबंध किसी और के साथ होगा तब उसको मार सकेंगे। ये 2 वरदान उसको मिले थे, तब तक वो नहीं मरेगी, है ना। ऐसा वरदान दिया गया था उसको, है ना। तो हमने देखा कि किस प्रकार से तुलसी महारानी ने वहाँ अलग अलग तरीके से उन्होंने तपस्या की थी। तुलसी देवी ने, ऐसा नहीं था कि उन्होंने तुरंत ही भगवान प्रकट हो गए थे, शंखचूड़ा के साथ शादी हो गई थी। हजारों साल तक उन्होंने तपस्या की। उसके बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे, और फिर ब्रह्मा जी ने बताया कि आपका ब्याह जो है वो किसके साथ किया जाएगा? इस प्रकार से शंखचूड़ा के साथ किया जाएगा। लेकिन तुलसी जी की इच्छा थी कि मेरा ब्याह किसके साथ करना है?
विष्णु के साथ करना है। एक्चुअली उनके साथ शादी करनी इसलिए तो इतने हज़ारों साल तक तपस्या की थी, है ना। करीबन कुछ 10,000 साल तक गर्मी के अंदर गर्मी में और ठंडी के अंदर पानी में, इस प्रकार से 10,000 साल तक तपस्या की। 40,000 साल तक उन्होंने केवल पत्ते खा के तपस्या की। इस प्रकार से पूरा वर्णन है हमारे शास्त्रों में कि किस प्रकार से उन्होंने तपस्या की। और फिर उसी प्रकार जब शंखचूड़ा भी उसी समय वहाँ पर थे, तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने बताया कि आप इनसे शादी कीजिए अभी, है ना। तो फिर शंखचूड़ा के साथ उनकी शादी हुई। लेकिन क्या शंखचूड़ा बहुत पावरफुल बन गया था और बहुत परेशान कर रहा था लोगों को, है ना। उसको जो सुदामा था, कृष्ण का फ्रेंड सुदामा, है ना, उसके राजा रानी ने उसको श्राप दिया था कि तू शंखचूड़ा बन, तू राक्षस बन जाएगा, है ना। तो उस कारण से वो राक्षस था। तो भी देवता को किसके पास गए, परेशान करना शुरू किया। तो किसके पास गए देवता? विष्णु के। बोले इसका कुछ कीजिए अभी, ये तो मरेगा नहीं ऐसे। तो उसकी पत्नी भी तुलसी है, चेस्टफुल वाइफ है एकदम। बोला मेरी लगता है उसकी पत्नी किसी के साथ संबंध भी रखेगी। और भग विष्णु कवच जो तो कभी निकालता ही नहीं है शरीर में से, वही पहन के नहाता है, वही पहन के सोता है, वही पहन के खाता है। और इधर हमारा परेशान कर रहे हैं हम लोगों को। तो बोला आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करता हूँ। तो फिर वो तो निकल गए। फिर विष्णु शंखचूड़ा का फॉर्म लेके वो आए किसके पास? तुलसी के पास। अच्छा, एक्चुअल जो ओरिजिनल शंखचूड़ा था वो कहाँ था? बाहर गया था वो तो लड़ाई करने। तो विष्णु ऐसे ही शंखचूड़ा का फॉर्म लेके आ गए। तो ऐसे ही पत्नी पत्नी के बीच थोड़ी मजाक मस्ती कर रहे थे और फिर उन्होंने भोग करने की इच्छा हुई दोनों की, है ना। तो फिर इनको लगा ऐसा तुलसी को कि कुछ तो गड़बड़ है इसके अंदर। तो उसने ऐसा धक्का मार दिया। तो तुरंत विष्णु अपने फॉर्म पे आ गए। तुरंत वो घबरा गए, बोले क्या है? बोले आपने मेरी चेस्टिटी छोड़ दी, आई मीन उसका पतन कर दिया आपने मेरा, इस प्रकार से। तो उन्होंने बोला रुके रुके रुके, तुमको तो मेरे से शादी तो करनी थी, तुमने तपस्या इतनी सारी की थी ताकि तुम मेरे से शादी कर सको, है ना। भूल गए आप लक्ष्मी देवी है ना, आप तो मेरी पत्नी है पहले से ही। बोले शंखचूड़ा की चिंता मत कीजिए, अभी ब्रह्मा जी के साथ युद्ध चल रहा है, ब्रह्मा जी शंखचूड़ा को मार डालेंगे, वो भी भगवत धाम जाएगा, अपनी सेवा करेगा। और आपकी जो इच्छा थी मेरे साथ ब्याह करने की, वो भी अभी परिपूर्ण हो चुकी है। इस प्रकार से उनको थोड़ा कंसोल किया, है ना। सॉरी, ब्रह्मा ने, शिव जी के साथ युद्ध चल रहा था। बोले शिव जी तब तक मार देंगे शंखचूड़ा को और फिर आप, वो तो चले जाएगा भगवत धाम और आपको तो मेरे शादी करनी थी। भगवान ने बताया कि आपका शरीर जो है वो धीरे धीरे डीके हो जाएगा। और उस नदी का नाम क्या हुआ? गंडकी नदी। तो आज हमें शालिग्राम शिला जो है वो कौन सी जगह प्राप्त होती है? केवल और केवल गंडकी में प्राप्त होती है ना। नेपाल से वो नदी आती है। तो सारी शालिग्राम शिलाएँ जो है हमें गंडकी नदी में प्राप्त होती है ना। और उन्होंने बताया कि आपके जो बाल है उससे तुलसी का प्लांट, तुलसी का पौधा बनेगा और तीनों लोकों में उसकी पूजा की जाएगी, है ना। इसलिए फिर तुलसी फिर अपने वापस लक्ष्मी जी के फॉर्म पे आ गए और फिर भगवान के वैकुंठ धाम में चले गए। तो तुलसी की इतनी महानता है कि हम उसके जो लीव्स हैं, उसका जो कई बार कुछ तुलसी के ऐसे पौधे हो तो फ्रूट्स भी आते हैं, है ना। उसके फ्रूट्स, उसके रूट्स, उसकी स्किन, सब कुछ जो है हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसका, है ना। तो अभी प्रभुपाद क्या बोलते हैं हम देखते हैं। जब प्रभुपाद चालू कीजिए इसको। तो हम कुछ प्रभुपाद का एक लेटर पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी ने फर्स्ट टाइम लेटर लिखा था गोविंद दासी को 1970 में, जब प्रभुपाद जी खुद सिखा रहे हैं इसके अंदर कि तुलसी का केयर कैसे करना है इस लेटर के अंदर, है ना। और प्रभुपाद जी बहुत खुश हुए थे क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में उस समय तुलसी का पौधा को मेंटेन करना इतना आसान नहीं था, डिफ़िकल्ट था। तो हम देखते हैं कि दूसरा माइक है हमारे पास, या ओके। क्या कर रहे हो? हाँ, कोई पढ़ेगा पहला पैराग्राफ? पढ़िए।
Sil Prabhupada letter to Govindas, 7th April 1970. I am so very glad to learn that Srimati Tulsi Devi has favored you so much. If you can actually grow this Tulsi plant, and I am sure you will do it, then you must know it for certain that your devotion for Krishna is testified. I was very much anxious to introduce this worship of Tulsi plant amongst our society members, but it has not become successful till now. Therefore, when I hear that you have got this opportunity, my pleasure does not have any bounds. या सो प्रभुपाद ग्लोरीफाई कर रहे हैं गोविंद दास जी को कि आपने एक्चुअली तुलसी का प्लांट जो है वो ग्रो करने की आपकी इच्छा है. प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? देन यू मस्ट नोट इट फॉर सर्टेन दैट योर डिवोशन फॉर कृष्णा इज टेस्टिफाइड. कि आपकी कृष्णा की भक्ति जो है अभी टेस्टिफाई होगी. और प्रभुपाद लिख रहे हैं ना कि ये 1970 का लेटर है, मतलब ऑलरेडी कितने साल गुजर चुके हैं? 5 साल. 50 कहाँ से हुआ? 1970 है ना, 66 में इस्कॉन बना था, तो 5 साल हुए ना उसके हिसाब से. तो 5 साल हुए थे अभी. लेकिन प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मेरी बहुत एंक्सियस था कि मैं कैसे तुलसी मारने की वर्शिप जो है इंट्रोड्यूस करूं हमारी मूवमेंट के अंदर, लेकिन अभी तक कुछ सक्सेस नहीं मिली थी. तभी हम देखते हैं कि प्रभुपाद क्या बोलते हैं. किसी और को दीजिए अभी. कोई और पढ़ेगा ये पैराग्राफ? पढ़िए शरद प्रभु. Please take care of the tulsi plant in the following way. या तो इसके अंदर देखिए बता रहे हैं प्रभुपाद कि कैसे तुलसी प्लांट को केयर करना है. This is the best season for growing tulsi plants. From 15th of April to 15th of June is the best season for growing this plant. Now I understand that the seedings are coming out, so the whole spot is possible may be covered by some net because of seeding stage. Creepers being very delicate are sometimes eaten up by the sparrows, so we have to give a little protection from attack of sparrows. All the devotees should pour water at least once in the morning before taking prasadam. The watering should not be very much large in quantity, but it should be poured just to keep the ground soft and moist. Sunlight also should be allowed. When the creepers are grown at least 7 inches high, then you can take them out from the planting soil and transplant them in a row in a different place. Then go on watering and they will grow like anything. I think this plant cannot grow in the cold countries, but if the plants are dispatched from your place and if the devotees take care of the plant with a little care in a flower pot, then it may grow. या Hare Krishna. देखो प्रभुपाद जी कितना बारीकी से उन्हें सिखा रहे हैं कि कैसे तुलसी का पौधा जो उसको ध्यान रखना है ना. तो सीडलिंग स्टेज में फिर क्रीपर्स बहुत डेलिकेट होते हैं, यानी कि जो मंजरी बोलते हैं हम लोग, है ना. तो मंजरी को निकाल के फिर प्रभुपाद बता रहे हैं उसको निकाल के हमें दूसरी जगह पे उसको बोना चाहिए. तो फिर से दूसरा तुलसी का प्लांट उससे धीरे धीरे ग्रो होना शुरू होगा, है ना. ज़्यादा पानी नहीं डालना है और कम पानी भी डालना. कई बार क्या हम लोग ज़्यादा पानी डाल देते हैं, भक्ति भाव बढ़ जाता है, तो हम लोग पानी से हमारा भक्ति भाव दिखाते हैं, है ना. तो पानी ज़्यादा डाल देते हैं तो भी नुकसान है. इतना पानी डालना चाहिए जिससे सॉइल जो है मॉइस्चर है ना. टू गिव द ग्राउंड सॉफ्ट एंड मॉइस्ट. उसको जितना हो सके उतना कुछ समय तक उसको ये छाया देनी चाहिए. धूप और छाया का एक अंतर, जैसे गर्मी अभी बढ़ जाएगी तो हम ज़्यादा धूप में रखेंगे तो जल जाएंगे वो, है ना. तो फिर उनको अंदर ले लेना चाहिए. ज़्यादा ठंडी होती है तो फिर उसको गर्मी में रखना पड़ता है थोड़ी देर. तो वो ये केयर हमें करना चाहिए. ना प्रभुपाद बता रहा है कि ठंडी के मौसम में ग्रो ज़्यादा अच्छे से ग्रो नहीं होता है ये, लेकिन अगर भक्त लोग ध्यान रखेंगे इसका तो अच्छे से हम लोग ग्रो कर पाएंगे. या तीसरा पैराग्राफ पढ़िए. Tulsi leaf is very, very dear to Vishnu. All Vishnu Tattva deities require profusely Tulsi leaves. Lord Vishnu likes garland of Tulsi leaves. Tulsi leaves mixed with sandalwood pulp and placed on the lotus feet of the Lord is the topmost worship. But we must be very careful that Tulsi leaves cannot be placed on the feet of anyone else except Lord Vishnu and his different forms. The Tulsi leaves
cannot be placed even on the lotus feet of Radharani or on the lotus feet of the spiritual master. It is entirely reserved for being placed on the lotus feet of Krishna. We can place, however, tulsi leaves in the hand of Radharani of being placed on the lotus feet of the Krishna, as you have seen on the Govinda album. हाँ, तो विष्णु जिन विष्णु तो डिटीज हैं उनके चरण कमलों पे तुलसी होना आवश्यक है ना? किसके साथ मिला के? चंदन के साथ मिला के, है ना? हम लोग जो मंदिर में देखते हैं भगवान के चरण तुलसी, और कितना पावरफुल है एक्चुअली। जब 4 कुमार जब वहाँ गए थे वैकुंठ में, चारों कुमार, है ना, तो इसी सैंडल फूड, इसी तुलसी की सुगंध से वो लोग भक्ति योग में जुड़े थे। तो उससे पहले वो लोग निराकारवादी थे, है ना? तो इतनी सुगंध कितनी इंपॉर्टेंट है। प्रभुपा जी बता रहा है कि राधा रानी के लोटस फीट के ऊपर भी हमें तुलसी नहीं रखना, उनके हाथ पे रखना चाहिए, और जिससे वो भगवान के चरण कमलों में रख सके, ये भाव से हम लोग उसमें रखते हैं। फिर देखिए प्रभुपा जी पहली बार ये मंत्र दे रहे हैं, है ना? 3 मंत्र तुलसी देवी के, जो हम उनका प्रणाम मंत्र है ना? फिर ये प्रणाम मंत्र है, जब तुलसी हम लेते हैं तो हमें ये मंत्र बोलना चाहिए, है ना? और फिर वो मंत्र प्रदक्षिणा मंत्र देते हैं प्रभुपाद जी, है ना? प्रभुपाद बोलते हैं देयर आर 3 मंत्रस, 1 फॉर बोइंग डाउन, 1 फॉर सर्क्यूबुलेटिंग एंड 1 फॉर कलेक्टिंग द लीव्स। बोले एक प्रणाम मंत्र है प्रणाम करने के लिए, एक मंत्र है प्रणाम करने के लिए, एक मंत्र है तुलसी को लेने के लिए, और एक मंत्र है प्रदक्षिणा करने के लिए। सो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सुबह सुबह में तुलसी को प्लग करना चाहिए, है ना? ताकि हम लोग भगवान को भोग लगा। ऑन ईच बाउल और प्लेट देयर शुड बी एटलीस्ट 1 लीफ, हर एक बाउल के अंदर एक पत्ता तुलसी का होना चाहिए जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तब, है ना? So you follow and practice these tulsi affairs and you try to distribute your experience to all the other centers. तो गोविंद दास जी को एक्चुअली गोविंद माता जी ने बहुत अच्छी तुलसी का केयर भी लिया था। गोविंद माता जिनको लेटर लिखा है प्रभुपाद जी ने, शी इज़ फेमस इन इस्कॉन फॉर टेकिंग केयर ऑफ तुलसी देवी। एक लेटर ने उनको पूरा तुलसी देवी का सेवा दे दिया प्रभुपाद जी ने, है ना? देयर वी विल न्यू चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट। तो प्रभुपाद जी इस लेटर के माध्यम से बोल रहे हैं कि नया चैप्टर खुल रहा है हमारी मूवमेंट के लिए, है ना? सो ये नीचे कुछ प्रभुपाद जी एक लेटर लिखे थे 1976 में, जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर प्रभुपाद जी दे रहे हैं, है ना? फटाफट माता जी कुछ पढ़ना चाहेंगे? यानी माता जी स्कैन गीतांजलि माता जी को दीजिए। चालू कीजिए, माइक बंद है। या In each tulsi, a separate jiva, soul, or a expansion of one pure devotee. हाँ, तो प्रश्न ये हुई कि तुलसी जो है क्या एक सेपरेट जीवा है कि एक प्योर डिवोटी का एक्सपेंशन है? प्रभुपाद जी क्या आंसर दे रहे हैं? Answer by Srila Prabhupada. Tulsi is one devotee who appears wherever there is devotion to Krishna. तुलसी एक भक्त है, जहाँ पर भगवान की भक्ति हो रही होगी वहाँ पर वो ग्रो होते हैं। नेक्स्ट, Where does her spirit soul go when she leaves the body? कहाँ जाता है उनका आत्मा कहाँ जाएगा, ऐसा पूछ रहे हैं। Tulsi's body is spiritual. प्रभुपाद बोल रहे हो तो आध्यात्मिक शरीर है उनका। तो यस, May we place jewelry in her soil or just मूनस्टोन्स, moonstones? क्या हम ज्वेलरी पहना सकते हैं? तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं हाँ, यस ज्वेलरी इज Yes, jewelry is All right. all right. या When Tulsi is being cared for by householders in their home, must 2 aratikas, आरती aratis still be offered? या प्रभु बोल रहे हैं कि घर के अंदर गृहस्थ भक्त होते हैं उनको क्या 2 बार आरती करनी चाहिए? तो प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं? If possible. अगर हो सके तो करना। एक्चुअली हमें करना चाहिए, एक सुबह और एक शाम को हमें तुलसी आरती गानी चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए और उनकी प्रदक्षिणा और जल डालना चाहिए, ये हमें करना चाहिए। नेक्स्ट, यस माता जी।
When Tulsi is being cared for by householders in their home, may they use her leaves and manjaris on their home offerings, or should they take them to the temple? हाँ, ये जनरल क्वेश्चन है कि जब गृहस्थ लोग घर पे कर रहे हैं तो क्या उसको हमें घर पे ऑफरिंग में लगाना चाहिए या फिर हमें उसको लेके मंदिर चला जाना चाहिए? प्रभा जी क्या बोल रहे हैं? Tulsi leaves should be offered to the deity. डीटी, या जो भी हमारे भगवान के मंदिर में हो या हमारे घर के मंदिर में हो, वो हम लोग ये ऑफर कर सकते हैं. और कोई पढ़ेगा अभी? नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस. माता जी, यस, नीति माता जी को दीजिए. 6th. Okay. When Tulsi is being offered aarti by the householder, must she have a ghee lamp? यहाँ जब आरती करते हो तो क्या घी लैंप होना चाहिए? प्रभुपा जी बोल रहे हो तो अच्छा ही पॉसिबल. तो जहाँ पॉसिबल लिख रहे हैं प्रभुपा जी हमें करना चाहिए, हमारे लिए पॉसिबल है. हम लोग ये नहीं बोल सकते नहीं पॉसिबल नहीं है. If possible. Yes. 7th, is it offensive to turn the baby Tulsi back into the soil when they appear? या जो छोटे छोटे पत्ते होते हैं, है ना, ये जब ग्रो होते हैं तो उसको वापस सॉइल में डाल देना क्या अपराध है? तो प्रभुपा जी बोल रहे अपराध है ना. उसको स्पेस देनी चाहिए जहाँ उग सके, वो पूरा का पूरा अंदर नहीं डाल सकते हम लोग. There are even questions concerning Tulsi Aarti. We have always offered her incense, ghee lamp and flower. Is this correct? या यस, इट इज़ करेक्ट. मतलब सेम आरती वाला प्रश्न है. Tulsi should not be Pruned. Does this also meaning trimming the branches which no longer have leaves or life fluids flowing through them? या Answer मतलब me. उसको ट्रिम करना, ये करना, प्रून करना, क्या कर सकते हैं? आंसर क्या दे रहे हैं? You may cut dead branches, but when it is necessity. बट व्हाट इज द नेसेसिटी? अब डेड ब्रांचेस को काट सकते हैं, लेकिन जरूरत क्या है? ऐसा प्रभात बोल रहे हैं. We were Yes. told you once spoke the 4 regulative principles of Tulsi care, which will keep her from getting sick, keep her moist, keep her clean, give her morning sunlight, at least give her 2 aartis a day. Is this bona fide? तो किसी ने प्रश्न पूछा कि प्रभात हमने सुना है कि आपने ऐसा बोला हुआ है कि 4 प्रिंसिपल है तुलसी देवी के. पहला है उसको मॉइस्ट रखिए, उसको क्लीन रखिए, उसको मॉर्निंग सनलाइट दीजिए और उसको दिन में 2 आरती कीजिए. तो क्या ये सही है? प्रभात क्या बोल रहे हैं? I never said that. प्रभु मैंने ऐसा कुछ कहीं बोला ही नहीं है. आज भी कई बार ऐसा होता है, कई बार लोग बोलते हैं प्रभु जी ने ऐसा बोला है ना, राइट? ऐसा नहीं है, पर हमें करो तो अच्छा है. 2 आरती करनी चाहिए, है ना. यस. May Tulsi be made into a tea after she has been offered? क्या तुलसी की चाय बना सकते हैं हम लोग? नहीं बना सकते. No. May devotees carve Tulsi wood for deity? Paraphernalia. या मतलब क्या तुलसी का जो वुड होता है उसको क्या डीटी क्या चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं? प्रभा जी ने बोला यस कर सकते हैं, लेकिन ओनली वंस शी हैज लेफ्ट हर बॉडी, तभी कर सकते हैं जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया हो. यस. When Tulsi leaves her body and the body is too soft for carving beads, how could she be used? Should a small fire sacrifice be performed? या अगर उसका बॉडी भी सॉफ्ट है, यू नो, इवन आप उनके जाने के बाद भी, लेकिन हम कैसे बीड्स को कार्व करेंगे तो क्या करें हम लोग? क्या उनकी स्मॉल फायर सेक्रीफाइस करनी चाहिए उनकी? प्रभात बोल रहे यूज द वुड फॉर बीड्स एज फार एज पॉसिबल, द बैलेंस मे बी प्लेस विद इन द अर्थ. इट ऑल्सो एक्सेप्टेड दैट वन कैन टेक डेड तुलसी एंड पुट इट इन द लोकल रिवर. या अगर आपको लगता है कि उसका कुछ हो ही नहीं सकता है तो उसको ज़मीन के अंदर आप डाल सकते हैं या फिर किसी नदी में उसको बहा सकते हैं. We have a letter from you requesting that no sprays be used on Tulsi Devi. May we use a spray of buttermilk, whole wheat flour dissolved in water which coats her leaves to keep spider miles from causing Tulsi to leave her body? हाँ, मतलब सब बोल रहे हैं कि भाई क्या छाछ लग सकते हैं, गेहूँ का फ्लोर रख सकते हैं, डिजोल्व इन वाटर विच कोट्स आर लीव्स टू कीप स्पाइडर माइट्स फ्रॉम कॉजिंग तुलसी. प्रभा जी बोले केमिकल स्प्रे यूज़ नहीं करना है हमें, यानी इन शॉर्ट छेड़ना नहीं है, चल रहा है उसको चलने देना है. फिर Does Tulsi sleep? Should she be left undisturbed after nightfall? या मतलब प्रॉपर वो अनडिस्टर्ब मीन्स व्हाट, यानी इनका प्रश्न है कि क्या तुलसी महारानी सो जाते हैं?
शुड सी बी लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड आफ्टर नाइटफॉल। यानी हमें क्या करना चाहिए, देखिए दोपहर के समय तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए हमें, है ना। हम नॉर्मली 1 से 4 के बीच में नहीं तोड़ते और 6 बजे के बाद नहीं तोड़ते। तो ये हमारा सिस्टम है। आगे पढ़िए 16th। Is it permissible to use scissors, cut her manjaris, and when transplanting, to use knives to loosen her from her port? ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या हम मंजरी को काटने के लिए सीजर यूज़ कर सकते हैं या चाकू यूज़ कर सकते हैं उनको ट्रांसप्लांट कर रहे हो तब? प्रभात क्या बोल रहे हैं? Use common sense, and if you have none, then consult with others. प्रभात जी बोल रहे सामान्य बुद्धि का प्रयोग कीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो क्या कीजिए, दूसरों को जाके पूछिए। 17वां। It is an offense to step on across her shadow or the shadow of any pure devotee. ये दूसरा एक लेटर है प्रभुपाद जी का 1970 में। सो ये तो सही बात है, वो तो अपराध है। एटिकेट्स में सिखाया जाता है ना कि किसी भक्त जो होता है उसके शैडो को भी हमें क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो इसके अंदर भी यही है कि हम उनको शैडो क्रॉस नहीं करना चाहिए। यस। For 2 years, we have been waiting permission to use the following 2 prayers plus translations and translation of the already existing prayer. Prayer not reproduced here. Are these bona fide? bona fide। Bona fide. बोल रहे हैं कि हमें आपकी परमिशन चाहिए कि ये जो 3 तो प्रभुपाद ने 3 प्रार्थनाएं तो दी है, बोले दूसरी 2 और मंत्र है, क्या हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं क्या, ऐसा पूछ रहे हैं। तो आंसर क्या दे रहे हैं? Don't try to introduce something new. The most important thing is love and devotion. तो बोले कुछ नया मत कीजिए। तो कुछ भक्तों का आदत होती है कुछ नया करने की। तो प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? डोंट ट्राई टू इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू, कुछ नया मत कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? प्रेम और भक्ति, है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सो कितने सारे क्वेश्चन के आंसर प्रभुपाद जी ने सामने से ही दे दिए है ना, राइट। सो दिस आर वेरी नाइस। अच्छा लगा आप लोग कन्वर्सेशन ये। तो इस प्रकार से हम तुलसी को केयर करना चाहिए। तो तुलसी महारानी ग्लोरीज जो है अलग अलग पुराणों में लिखी गई है। पद्म पुराण में भी है, स्कंद पुराण में भी है, फिर पाताल खंड में भी है, राइट। कि भगवान शिव बताते हैं नारद मुनि को कि नारद मुनि अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, तुलसी महारानी की प्रार्थना है कि उनकी ग्लोरीज, है ना। ऐसा कहा जाता है जो तुलसी महारानी के विषय में सुनता है या पढ़ता है ना, उनके सारे जन्मों के पाप जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और क्विकली भगवान की शरणागत हो मिल जाती है उनके। और तुलसी के साथ जो भी चीज़ जुड़ी हुई है, तुलसी की मिट्टी, तुलसी का पौधा, पौधे के अंदर उनके लीव्स, उनकी मंजरीज, उनका लकड़ा, सब कुछ कैसा है? स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक है ना। इवन डेड बॉडी जो होती है और उसके अंदर तुलसी का जो लकड़ा होता है, हम लोग कई बार रखते हैं, है ना। वी टेल डिवोटीज कि जब आप अग्नि संस्कार करो तो तुलसी का एक छोटा सा लकड़ा भी होना चाहिए। तो अगर वैसा रखेंगे तो भी वो आध्यात्मिक जगत में चला जाए। इवन इफ इज द मोस्ट सिंफुल पर्सन स्टिल ही विल बी, उसके जो सिंफुल रिएक्शन है उससे वो मुक्त हो पाएगा। फिर जो भी व्यक्ति, वो तो ये तो है ही कि जब भी हम भगवान का नाम स्मरण करते हैं या तुलसी देवी का वुड जो होता है वो हमारे हाथ में होता है मृत्यु के समय पे, यानी कंठी माला, है ना, तो हम आध्यात्मिक जगत में जाते हैं। तो इसी प्रकार से ऐसा कहा जाता है कि जब किसी ने तुलसी माला पहनी हुई है या ऐसा कुछ है तो यमदूत भी नहीं आते। लेकिन ये तुलसी कंठी कौन पहन सकता है? जो 4 नियम का पालन करता है वो पहन सकता है। ऐसा नहीं कि यमदूत आएंगे मैं तुलसी घंटी पहन के रखूँगा तो कौन सा यमदूत आएगा, आ जाओ ताकत है तो ले जाओ मेरे को यमलोक में, मैं जो चाहे पाप करूँगा, है ना। लेकिन फिर क्या होता है? मृत्यु के समय भी कंठी नहीं होती है। इसलिए भक्तों को हमेशा गले में कंठी होनी चाहिए। जैसे अगर टूट जाती है, कुछ भी होता है, इमीडिएटली चेंज कर देना, इमीडिएटली। लेकिन डेथ भी इमीडिएटली आ सकती है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। अपना निकाली और आ गई तो क्या करेंगे, है ना। और तुलसी की कंठी पहनिए चलेगा, मतलब ऐसा नहीं कि हमें मृत्यु के समय हो रहा है तो नहीं पहननी पड़ेगी तो ही भगवान आएंगे। तो ये यमदूत को दिखेगी, बोले नहीं पहनी एकदम चमकीली, तो यमदूत को दिखेंगे, ऐसा नहीं है। उनको दिख जाएगी। और जितना हो सके तो सिंपल कंठी माला पहनना चाहिए ना, हम ऐसा वाला जैसे भक्त लोग पहनते हैं। कोई लोग फैंसी कंठी माला भी पहनते हैं एकदम चमकीली, तो चिंता मत कीजिए, यमदूत नहीं आएंगे ना, उनको खाली उनको तुलसी देखना है। इवन जो ब्राह्मण जो फायर सेक्रीफाइस करते हैं, अगर उसके अंदर भी
तुलसी का पौधा थोड़ा रखते हैं तो उससे भी ऑस्पिशियसनेस आ जाती है ना। फिर जब तुलसी महारानी की हम पूजा करते हैं, सॉरी तुलसी को ऑफर करते हैं भगवान को, और तुलसी के बना हुआ जो अगरबत्ती होता है उसका हम उपयोग करते हैं, तो क्या होगा कि अपने 100 गाय दान में दिया उतना बेनिफिट हमें मिलेगा, है ना। इस प्रकार से अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि तुलसी महारानी जो है वो भक्ति प्रदानी देवी है ना। जो तुलसी वुड का जो पेस्ट होता है वो अगर अपने शरीर पे लगाएगा तो भी भगवान कृष्ण से नज़दीक हो जाएगा, है ना। तो कई बार जो मड होता है तो तुलसी का जो क्या बोलते हैं उसको, मड नहीं, किच्चड़ तो नहीं बोल सकते ना, मिट्टी, तुलसी की तो मिट्टी है जहाँ पर तुलसी महारानी है, अगर कोई व्यक्ति उसको ऐसे करके ऐसा रखता भी है ना, तो उसको भगवान कृष्ण की 100 दिन की वर्शिप का फल उसको प्राप्त होता है ना। खाली उसका जो है मतलब कई बार, लेकिन हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, शांति से लेना चाहिए ना। जैसे हम लोग परिक्रमा करते हैं और सुबह इधर मंगला आरती में, है ना, तो प्रेम से लेना चाहिए ऐसा। ये तो क्या लोग पूरा तुलसी महारानी को हिला डालते हैं, है ना, ऐसा ऐसा करके फिर लेते हैं, तो वो उससे परेशान हो जाते हैं वो, है ना। इसलिए नॉर्मली भी अवॉइड, जब बहुत सारे भक्त होते हैं तो हमें अवॉइड करना चाहिए, है ना। पानी डाल दो और फिर ऐसा छू लो, बस काफ़ी इतना। तुलसी पौधे को परेशान मत करो, मड लेना तो आराम से लीजिए, फिर एक साथ 10 डिवोटी हाथ डालेंगे अंदर, तुलसी मारने को कितना वो पूरा हिल जाएंगे, मतलब ऐसा है, राइट। फिर तुलसी देवी जो होते हैं उसकी स्मेल जहाँ जाती है, जो भी कांटेक्ट में आता है सारी जगहों को वो प्योरीफाई बना देती है। जहाँ तुलसी देवी की जो मिट्टी होती है वहाँ भी सारे देवी देवता भी निवास करते हैं। और एक्चुअली में तुलसी महारानी का भगवान राधा कृष्ण की लीला में बहुत बड़ा योगदान है ना। वृंदावन में वृंदा देवी का मंदिर है, वृंदे कुंड है ना। कौन सी जगह पे है? नंदगांव के पास में है, हाँ नहीं वो तो उनका मंदिर है। नंदगांव के पास में क्या है? वृंदे कुंड है ना, जहाँ वृंदा देवी का मंदिर है। तो वृंदा देवी जो है, जो स्वयं तुलसी देवी है, वृंदा देवी राधा कृष्णा की सर्विस का मैनेजमेंट करती है ना, कि आज राधा और कृष्णा इधर लीला करेंगे, है ना, तो वहाँ पूरा सेटअप करना, माइक लगाना, कीर्तन लगाना, राइट, पूरा सेटअप करना, सारा चीज़ कौन करते हैं? वृंदा देवी करते हैं, तुलसी देवी करते हैं सारा। और पूरा कम्युनिकेशन कैसे करते हैं वो? उनका वाहन क्या है? पैरट, है ना। तो पैरट के द्वारा कम्युनिकेट किया जाता है अलग अलग जगह पे कि आज ये स्थान पे राधा कृष्ण लीला करने वाले हैं, है ना। तो सारी चीज़ें आपको क्या करनी है? सारा मैनेजमेंट वहाँ करना है आज। तो वृंदा देवी क्या करते हैं? राधा कृष्ण की जो अंतरंग लीला है, जो दोनों की लीला होती है, उसका पूरा सेटअप करते हैं वो, है ना। तो सीक्रेट मीटिंग है ना, तो सीक्रेट मीटिंग करते हैं राधा कृष्ण, वो उनकी अरेंजमेंट कौन करता है? ये करता है। तो एक बार राधा रानी बहुत प्रसन्न हो गई थी तुलसी देवी से, वृंदे देवी से, तो उन्होंने वृंदे देवी को भी तुलसी महारानी के सामने, सॉरी वृंदे देवी को कृष्ण के साथ बिठाया, और दूसरी सारी गोपियाँ जो थी वो अलग अलग मंत्र बोलती जा रही थी, ऐसा बता रहे थे कि अभी कृष्ण और तुलसी का भी विवाह हमने कर दिया है। और एक दूसरी लीला के अंदर हम देखते हैं कि वृंदा देवी ने जो वृंदावन का जो फॉरेस्ट है वो भी श्रीमती राधा रानी को ऑफर कर दिया था, है ना। इसलिए राधा रानी का नाम क्या है? वृंदावनेश्वरी। वृंदावन यानी वृंदा देवी का वन, और राधा रानी का नाम क्या है? वृंदावनेश्वरी, यानी उसका मतलब क्या होता है? वृंदावन की रानी, है ना, द क्वीन ऑफ वृंदावन, है ना। सो इस प्रकार से तुलसी की इतनी महिमा है, राइट। तो हमने देखा कि इम्पोर्टेंस क्या है तुलसी महारानी का। हमें प्रयास करना चाहिए, हम जब भी भगवान को भोग लगाए, हर एक चीज़ों के अंदर तुलसी महारानी का होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आज हम भूल गए, आज के दिन चलेगा, भगवान खाली जनान में भूल गई, देखो माता बोलेंगे बहुत काम था, रह गया, आज के दिन चला लीजिए। ऐसा नहीं करना है हमें। हमें ध्यान रखना चाहिए कि, और तुलसी को अब अगर ख़राब ना हो, अगर हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि तुलसी को हम लोग फ्रिज में भी रख सकते हैं, अगर थोड़ा निकाल के 2-3 दिन चले, उसके माध्यम से अगर आपके घर के अंदर तुलसी इतने सारे नहीं उग रहे हैं तो नहीं तो हमें क्या करना पड़ता है? बाहर से कहीं से लेने जाना पड़ता है ना, सोसाइटी में से या ऐसे कई जगह से हमें लेना पड़ता है, उनको लेना पड़ता है,
तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग जब लेते हैं तो उसको फिर संभाल के रखिए, हर एक आइटम में उसको ऑफर कीजिए और फिर विष्णु को ऑफर कीजिए, देन विष्णु एक्सेप्ट, अदरवाइज विष्णु डजंट एक्सेप्ट फूड। भगवान जो है खाना एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, सो एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स, कुछ प्रश्न हो, कुछ कमेंट्स हो तुलसी महारानी के विषय के ऊपर? जगदीश राव को दीजिए, माइक में बोलिए, माइक में बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी वो एक पॉइंट रह गया, द्वादशी के दिन तुलसी जी को प्लग नहीं करते प्रभु जी। हाँ, द्वादशी के दिन तुलसी को प्लग नहीं करना चाहिए हमें। थैंक यू प्रभु। सो प्रश्न ऐसा है कि अगर बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तब फॉर एग्जांपल तुलसी दल हमारे पास नहीं है, तो क्या हमने जो कंठी पहनी हुई है उसको पकड़ के हम लोग 3 बार ऑफरिंग भगवान को करके ले सकते हैं या फिर दैट इज़ नॉट? हाँ, वो तो अगर हमारे पास नहीं है तो हम कर ही सकते हैं। आप तो ऐसे ही बोल सकते, कंठी पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप तो ऐसे ही ऑफर कर सकते हैं भगवान को। लेकिन हम ट्रैवल करते तो हमें ध्यान रखना चाहिए, या भोग लगा के जाए या ऐसी कोई चीज़ हम लोग लेते हैं बाहर से, तो हमें क्या करना, तो कुछ तुलसी हमारे पास रखने चाहिए, है ना। तो तुलसी का पौधा रखिए, अंदर सामने भगवान का छोटा फोटो रखिए, उसको ऑफर कीजिए और फिर आप खाइए, है ना। या फिर ऑफर्ड तुलसी रखिए साथ में। ऑफर्ड तुलसी तभी रखना चाहिए, उसका यूज़ तभी करना, इमरजेंसी में यूज़ करना चाहिए। ऐसा आज नहीं होगा, आज बहुत कंटाल आ रहा है क्या भोग लगाने का, बहुत भूख लगी आज, तो एक काम करो, ऑफर्ड तुलसी है, मिक्स कर दो, अपने खाने लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, जब इमरजेंसी सिचुएशन आती है तभी ऑफर्ड तुलसी यूज़ करते हैं हम लोग। हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु। प्रभु जी जैसे आपने कहा कि किसी की मृत्यु होती है तो क्या होती है? मृत्यु हाँ, उसके सामने, उसके बाजू में अगर तुलसी देवी का कुछ प्लांट रखते हैं तो वो क्या सीधा वो आध्यात्मिक जगत में जाता है? तो आप बोले पाप सारे मिट जाते हैं अगर किसी की मृत्यु होती है, हम पौधा रखते हैं तुलसी देवी का। पौधा नहीं, लकड़ी। हाँ, तो उसकी हाँ। वो सब पाप उसके नष्ट हो जाते हैं और उसके बाद सीधा आध्यात्मिक जगत में जाते हैं। पद्म पुराण तो यही बोलता है कि वो जाता है मैंने जितने भी पाप किए हो, जितने ही पाप किए हो। इसका मतलब ये नहीं कि हम अभी चलते हैं फ्राइडे के बाद, हम प्रोग्राम छोड़ने के बाद जाएंगे, पाप करते हैं, किसी को बोल देंगे, पत्नी को या कैसे, कि मेरी मृत्यु हो तो तुलसी के पास एक छोटा सा तुलसी का लकड़ा रख देना। तो ऐसा नहीं करना है हमें। नॉलेज के लिए पूछा। नहीं समझ गया मैं, पर हाँ होता है, मतलब जो भाग्यशाली जीव होते हैं। लेकिन एक्चुअली में कैसा होता है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत पाप किए हुए हैं, है ना, उसको तुरंत एंट्री नहीं मिलेगी वैकुंठ में। ही हैज़ टू कम डाउन, उसको मनुष्य जन्म मिलेगा। ऐसा तुरंत एंट्री कहीं पर भी नहीं, वैकुंठ में तुरंत एंट्री नहीं मिलेगी अनटिल अनलेस कृष्णा सैंक्शन दिस, है ना। उसको प्योरीफाई करने के लिए वापस तो आना ही पड़ेगा। ठीक है। और एक और क्वेश्चन है कि जैसे कभी हम 16 माह सुबह कभी रह जाती है, कभी शाम को या रात को करते हैं, तो रात को भी तुलसी के पौधे के आगे हम कर सकते हैं माला, कि खाली सुबह या दिन में ही कर सकते हैं? ऐसा है? नहीं, कर सकते हैं, करना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। दिन में कभी भी कर सकते हैं? दिन में रात तुलसी को ले नहीं सकते, लेकिन तुलसी के सामने हम वो तो कर ही सकते हैं। अच्छा, दिन में रात में कभी भी कर सकते हैं। हाँ। प्रभु अभी लेटर में बताया था कि ग्रोथ ऑफ तुलसी फ्रॉम 15 अप्रैल टू जुलाई, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड? वो एक्चुअली वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए है, क्योंकि उस समय क्या माहौल ज़्यादा ठंडा नहीं होता, इसलिए। ओके। प्रभु अगर तुलसी सूख जाती है तो उसको क्या करना चाहिए? प्रभुपाद जी बता, उसको सूख जाती है तो अगर आपको बहा सकते हो पानी में, या फिर उसको ज़मीन में हम गाड़ सकते हैं, और फिर पूरा चेंज करना चाहिए, मिट्टी और सब कुछ। और प्रभु मतलब पहले जो थॉट था कि अगर तुलसी आप घर पे खुद उगाते हो तो उसकी तुलसी विवाह भी करना चाहिए, ऐसा कुछ? क्या करना चाहिए? तुलसी विवाह करना चाहिए, ऐसा कुछ? हाँ, अगर आप वो सारे फेस्टिवल जो आते हैं तुलसी महारानी के रिलेटेड, वो तो हमें करना ही चाहिए। लेकिन अगर हम लोग नहीं करते हैं तो ज़रूरी नहीं है करना है, लेकिन वर्शिप करना ज़रूरी है तुलसी देवी को। प्रभु एक प्रश्न है। अभी प्रभु आपने जो स्टोरी कही थी उसके अंदर ये सुदामा को श्राप देते हैं, वो एक
उसके बाद वो होता है, लेकिन एक्चुअली तुलसी देवी तो उससे पहले होती है, तो फिर सुदामा और राधा वो श्राप देते हैं, तो उसका वो क्या नहीं, टाइम सुदामा मतलब वो सुदामा की बात नहीं कर रहे, कृष्ण सुदामा वाले है ना, हाँ वो सुदामा नहीं थे, ये दूसरे फ्रेंड थे कृष्ण के। क्योंकि शंखचूड़ा का जो कथा, शंखचूड़ा की कथा भी हम लोग सुनते हैं ना, उसकी भी एक अलग स्टोरी है, पास टाइम है, वो हम सुनते हैं। तो कृष्ण सुदामा वाला सुदामा नहीं, दूसरा एक फ्रेंड था कृष्ण का वो। प्रभु कार्तिक मंथ में कहते हैं कि तुलसी को ऑफर करना चाहिए जला के, ऐसा भी होता है? क्या करना चाहिए? तुलसी की जो स्टिक होती है उसको ऑफर करते हैं बन। हाँ हाँ हाँ, ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। हरि भक्ति विलास में रूप सनातन गोस्वामी ने ऐसा बताया नहीं कि तुलसी के लकड़े से हमें ऑफर करना चाहिए ऐसा। कुछ डिवोटीज करते हैं, मैंने भी देखा है, लेकिन जो कर रहे हैं वो कर सकते हैं। मैं नहीं करता हूँ, मैं खाली लैंप ही ऑफर करता हूँ, क्योंकि हमें सनातन गोस्वामी ने जो सिखाया है उसी को हमें फॉलो करना है ना। सनातन गोस्वामी जो बताया है वो लैंप ऑफर करने का बताया। प्रभु शायद मैंने ग्रुप पे एक मैसेज देखा था कि शायद तुलसी लीफ जो होते हैं उसको आपको चबाना नहीं चाहिए, सीधा स्वेलो करना चाहिए, ये क्या ठीक है? नहीं नहीं नहीं, चबाना चाहिए ना। अच्छा, डायरेक्ट स्वेलो तो कैसे कर सकते हैं? शायद मैंने किसी ग्रुप पे मैसेज पढ़ा था। नहीं नहीं, आप अच्छे से जैसे हम खाते वैसे खा सकते हैं, कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। ओके। माता जी क्वेश्चन है ना, नीति माता जी, मेघा माता जी। प्रभु अगर हमने एकदम इंस्टेंटली सब्जी बनाई है, गरम गरम है, और उसमें तुलसी लीफ डाल के भगवान को तभी अर्पित कर सकते हैं या थोड़ा टाइम बाद? अच्छा प्रश्न पूछा है ना, माता जी रिलेटेड प्रश्न पूछा उन्होंने। एकदम गरम गरम खीर बनाई है आपने, तो गरम गरम खीर के ऊपर तुलसी नहीं डाल सकते, थोड़ा ठंडा होना चाहिए। कोई भी गरम दाल हो गई तो उसके ऊपर भी हम लोग तुलसी नहीं डालते हैं। कोई भी गर्म चीज़ के ऊपर हमें डायरेक्ट तुलसी ऑफर नहीं करना चाहिए, है ना। और फिर जब मिक्स करते हैं और दाल जो हम दाल खा रहे हैं, कुछ भी वो गरम गरम कर रहे हैं, तो तुलसी के साथ गरम नहीं करना चाहिए उसको। ऐसा नहीं कि चलो ऑफर हो गया अभी तुलसी, उसको तुलसी के अंदर डालो फिर गरम करो। आज प्रभु जी को एकदम गरम गरम दाल खिलानी है, साथ में तो तुलसी निकाल दीजिए और दाल को भले गरम कीजिए। यस मेघा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी, पहले हाँ। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल थैंक यू माता जी। या जो हम भगवान को मंजरी ऑफर करते हैं तुलसी माता की, तो वो हम वापस से पौधे में रख सकते हैं या फिर उसका क्या कर सकते हैं? मंजरी से ऑफर नहीं करनी चाहिए हमें, तुलसी लीव्स ऑफर करने चाहिए, है ना। एक बार कोई भी चीज़ भगवान को ऑफर हो गई फिर हम उसको वापस भगवान की सेवा में नहीं लगाते। सो मंजरी से हम नॉर्मली ऑफर नहीं करते, हम तुलसी के लीव्स ऑफर करते हैं, है ना। थैंक यू। या और सीता कमला माता जी। यस। अगर तुलसी का पौधा सूख जाता है तो फिर उसकी जो लकड़ी होती है उनका क्या करना है? हाँ, मैंने अभी बताया कि लकड़ी जो होती है उसकी आप उसको नदी में बहा सकते हैं या फिर ज़मीन में गाड़ सकते हैं। अच्छा, दो चीज़ आप कर सकते हैं ये। नहीं तो फिर अगर आपको कुछ बनाना आता हो तो आप कुछ नेक बीट बना सकते हैं। तो तुलसी की लकड़ी के ही 3-4 वो है कि भाई हम गाड़ देते हैं या उसको नदी में बहा देते हैं, उसके नेक बीट्स बनाते हैं या उसकी माला बनाते हैं, या फिर उसको संभाल के रखते हैं। किसी की मृत्यु होने वाली हो तो उसको हम फिर उस समय यूज़ करते हैं। यही उसके यूटिलाइज इसी प्रकार से यूटिलाइज कर सकते हैं उसको। मतलब तुलसी, जब हम तुलसी पत्ता तोड़ते हैं भगवान के लिए तो कुछ मंत्र बोलना चाहिए तोड़ते समय? हाँ है ना मंत्र, मैंने बताया ना अभी। अच्छा। एक मंत्र है, तो वो सब व्हाट्सएप पे ग्रुप में डाल हाँ, डाल देंगे तो देंगे वो सबको सब माता जी यस को यस पता यस। चलेगा। सबको पहले प्रणाम करना चाहिए। तुलसी देखो, तुलसी लेने से पहले प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करते समय प्रणाम मंत्र बोलना है, और जब आप पहला तुलसी प्लग करते हो, है ना, तो उस समय वो मंत्र बोलना चाहिए। फिर आप सारे तुलसी एक एक करके ले आओ। प्रेम से तुलसी लेना है, ऐसा नहीं ऐसा खींच खींच के ले रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी में, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु। यस राजेश। जैसे आयुर्वेद के हिसाब से तुलसी एक मेडिसिन भी है, तो जैसे काढ़ा वगैरह बनाते तो उसमें तुलसी के लीव्स डाल सकते और नहीं 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 नहीं, हम लोग तुलसी को ऐसे खाते नहीं है मेडिसिन की तरह।
है ना। सबसे बड़ी मेडिसिन है, आप काढ़ा बनाओ, उसको भोग लगाओ फिर खाओ है ना। बाकी कोई भी तुलसी, जैसे कोरोना चल रहा था, काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे ना तुलसी का ये करना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, प्रभु जी मर जाएंगे क्या करें, तुलसी डालेगी नहीं, मतलब भले मर जाओ, लेकिन तुलसी को मत उसमें यूज़ मत करो ऐसा। कोई भी, जैसे कई बार हम लोग ये हमें जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स लेते हैं हम लोग, टूथपेस्ट है ना अलग अलग, तो उसमें देखना चाहिए हमें कि उसमें तुलसी है कि नहीं। अगर तुलसी है तो हमें प्रोडक्ट यूज़ नहीं करनी चाहिए। टूथपेस्ट हम यूज़ करते हैं, साबुन जो यूज़ करते हैं ना, हर्बल साबुन, अब तो बहुत सारी हर्बल चीज़ें आ गई है ना, तो उसके अंदर तुलसी है तो हमें यूज़ नहीं करना है ना। तुलसी की केवल पूजा की जा सकती है, उनको भगवान को ऑफर करके फिर खाना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे कि आपने प्रभुपाद का लेटर में लिखा था कि ये तुलसी जो है वो विष्णु या विष्णु तत्व को यूज़ कर सकते हैं, तो सिमिलरली जो बलदेव है, बलदेव जी है या नित्यानंद महाप्रभु है, उनको क्या तुलसी हम लगा सकते हैं, मतलब लोटस फीट में? हाँ लगा सकते हैं ना, क्योंकि वही विष्णु तत्व ही है ना दोनों। बट जैसे आपने मतलब ये डाउट है कि तुलसी महारानी जो है विष्णु की पत्नी है, तो बलदेव जो है उनके बड़े हैं, तो उनको लगा सकते हैं उसी सेंस में हमें क्या मतलब? नहीं, तुलसी को हमें उस सेंस में लगाना चाहिए कि भगवान के विष्णु तत्व है एक प्रकार से, तो मतलब ये इनके इन प्रकार है तो तत्व वही ना, सेम तत्व है वो, तो खाली एक्सपांसन अलग अलग किया है उन्होंने, बाकी तत्व तो वही है। जैसे बलराम जी है तो फर्स्ट एक्सपांसन है वो तो विष्णु। बट जैसे पुरी में मंदिर में उनको बलदेव जी को बड़े जैसे मानते हैं ना घर में कि मतलब मेरा मिसेस मेरा बड़े भाई को टच नहीं करती है, मतलब जाते नहीं है, जैसे नॉर्मली ट्रेडिशन है, तो इसमें बलदेव जी मंदिर में होते हैं तो लक्ष्मी मैया आते नहीं है। हाँ। तो वो सेंस में एक्चुअली मेरे को थोड़ा डाउट था। या नहीं ऐसे देखिए, पूरी का तो अलग ही एक पूरा चैप्टर है, राइट। उनकी अलग भाव से वो लोग सेवा करते हैं जगन्नाथ जी की, है ना। एक्चुअली जो उड़ीसा के जो लोग हैं वो जगन्नाथ जी की अलग भाव से सेवा कर सकते हैं, हमारे अंदर वो भाव नहीं है ना। और वो भाव जो है उन्होंने डेवलप हुआ है, वो नेचुरली डेवलप किया हुआ है, तो उसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना है ना। उनके भाव को डिस्टर्ब हमें नहीं करना है, लेकिन हम जो है इधर हम लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि हम लोग अभी वैदिक भक्ति को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए अभी हमारे अंदर वो भाव नहीं उत्पन्न हुआ कि हम बलदेव जी को ऐसा समझ सके हैं उस प्रकार से, ठीक है ना। हमें उस प्रकार से लेना है, हमें ऑफर करना है, पूरी में नहीं करेंगे, है ना। पूरी जगन्नाथपुरी का कंट्रोल किसके हाथ में है? स्वयं जगन्नाथ जी देख रहे हैं, और एक्चुअल में स्वयं जगन्नाथ जी देख रहे हैं ना। वो तो हम खाली ऐसा बोल रहे हैं कि हम लोग मैनेज कर रहे हैं, बाकी इट इज़ टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ जगन्नाथ जी, तो उसमें हम लोग कुछ नहीं। अगर हम लोग वहाँ से कुछ बोलने जाएंगे तो हमको कभी एंट्री नहीं मिलेगी यस, जय श्री हरे कृष्णा। तुलसी के प्लांट को अगर कोई कीट ना लगे उसके लिए कोई प्रिकॉशन है? जैसे फंगस कभी कभी आ जाता है, क्या करते हैं? कीट ना लगे, लेकिन ना फंगस कभी कभी आ जाता है उसके प्लांट पे। फंगस? हाँ। और कीट लगती है, हाँ। तो कोई ऐसा प्रिकॉशनरी मेजर्स है जिससे वो ना? हाँ, मतलब प्रभुपाद जी बता रहे हैं इसके अंदर कोई केमिकल यूज़ नहीं करना है हमें, अपने हाथों से साफ़ कीजिए, पानी से साफ़ कीजिए, उसको वैसे साफ़ कर सकते हैं। अगर आप रेगुलरली उसको पानी से साफ़ करते रहेंगे ना तो अच्छा ग्रो होगा तुलसी, है ना। और हर एक चीज़ के एक समय होता है, तो समय के साथ वो भी चला ही जाएगा। और तुलसी देना है। हरे कृष्णा प्रभु। एक मिनट प्रभु जी। प्रभु जो आपने स्टोरी बताई उसमें बताया कि तुलसी देवी की इम्पोर्टेंस बताई आपने। अब हम जो भगवान को भोग लगाते हैं या जहाँ हम तुलसी का अर्पण करते हैं या चरण कमलों में लगाते हैं, तो वहाँ पे भी उसकी कोई स्टोरी है कि भगवान को क्यों तुलसी अर्पण करते हैं? मतलब इम्पोर्टेंस तो पता चल रही कि तुलसी जी की इम्पोर्टेंस क्या है, लेकिन हम भगवान के भोग में और हर जगह यूज़ क्यों कर रहे हैं तुलसी के? वो तो बताया ना, क्योंकि लक्ष्मी देवी और भगवान ने बताया था कि हर एक वर्शिप में आपका यूज़ किया जाएगा। ऐसा भगवान ने लक्ष्मी जी को वरदान दिया था ये, कि मेरे चरणों में सैंडलवुड के साथ, और जब भी मुझे कोई ऑफरिंग होगी उसमें तुलसी, आपके बिना मैं ऑफरिंग लूँगा ही नहीं। मैं ऑफरिंग विल नॉट बी एक्सेप्टेड विदाउट यू, राइट, ठीक है। और भी एक पास टाइम है, वो फिर कभी हम लेंगे। अभी चरण वाली पास टाइम है, चरण तुलसी क्यों लगाते हम लोग, उसकी डिस्कस सम अदर टाइम। बाकी तो ये वरदान दिया था लक्ष्मी जी को, जब भगवान ने लक्ष्मी जी को बताया था कि आपको ऐसा अवतार लेना पड़ेगा, तब भगवान ने बताया था कि मैं आपके बिना किसी ऑफरिंग को नहीं लूँगा।
और हमेशा मेरे चरण कमलों में तुलसी पत्र रहेगा। ठीक है, शरद गुरु क्या बोल रहे, कुछ लेके आए हैं वो? क्या है? अच्छा, वो जगन्नाथपुरी का निर्मल है। हाँ, वो प्रभु लास्ट क्लास में जो निर्मली कुमार प्रसाद के बारे में एकादशी कैसे तोड़ना है, तो वो कुछ लोग को लेने का था, तो मैंने बोला मेरे पास था तो ले सकते हैं। तो हाँ, तो निर्मला ये मतलब हम एकादशी के दिन नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि हमें जगन्नाथपुरी के जो चावल होते हैं उससे हमें इसको वो खा के हमें एकादशी फास्ट तोड़ना चाहिए। तो शरद कुमार प्रभु आउट ऑफ हिज कॉजलेस मर्सी वो आप सबके लिए लेके आए हैं, तो जिसको चाहिए वो उनसे ले सकते हैं। ठीक है ना प्रभु? तो ये रखना चाहिए हमारे घर पे, थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, ऐसा नहीं पूरा एक द्वादशी के दिन पूरा इसको ख़त्म कर दिया हमने। तो ये पूरा साल चलता है, नॉर्मली साल 2 साल चलता है ना प्रभु जी, ये तो पूरा थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो सालों साल चलता है ये। ठीक है, ठीक है, तो वी कैन एंड हियर। कि किसी का प्रश्न है? एनी माता जी? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ प्रभु। प्रभु, हाउ अबाउट गिफ्टिंग तुलसी प्लांट टू अदर पर्सन? इज इट अलाउड इन इस्कॉन फिलोसॉफी? क्या क्या अलाउड है? गिफ्टिंग तुलसी प्लांट टू अदर्स। हाँ, ये गिफ्ट की भी बहुत अलग लीला होती है। तो गिफ्ट अगर आपको लगता है कि ये तुलसी का ध्यान रख पाएंगे तो आप दे सकते हो, लेकिन डिवोशन देखना चाहिए सामने वाले का कि वो संभाल पाए, देते गिफ्ट। उनको पूछ भी सकते एक बार कि आई वुड लाइक टू गिफ्ट यू दिस, कैन आई गिफ्ट यू ना। लेकिन विग्रह कोई गिफ्ट नहीं करने चाहिए, वो मैंने पहले ही बोला था ना। लोग लड्डू गोपाल गिफ्ट करते हैं ना, मैं आपके लड्डू गोपाल गिफ्ट कर रहा हूँ, तो वो लड्डू गोपाल कभी गिफ्ट नहीं करना चाहिए। डिटीज गिफ्ट नहीं कर सकता ना, आपको भी अपराध लगेगा, उसको भी अपराध लगेगा। ठीक है, यस माता जी का प्रश्न है। अच्छा बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, तुलसी के भी 2-3 टाइप है, जैसे राम तुलस, कृष्ण तुलस। तो घर में कौन सी तुलस रखनी चाहिए? कोई भी तुलसी रख सकते हैं। अच्छा, सब एक ही विष्णु तत्व है ना। यस माता जी को दीजिए। चंद्रलेखा माता जी। हरे कृष्णा। जैसे कि ये जयेश प्रभु ने बताया कि तुलसी में अगर कीट पड़ जाते हैं तो हम वो डालते, दवाई डालते, लेकिन हम जब माली के पास जाते हैं वो नया प्लांट लगाने, तो वो तो दवाई डाल के ही देते हैं, तो हमें उसको ना बोलना चाहिए या क्या करना चाहिए? अगर हो सके तो हमें बिना दवाई वाली अगर मिल रही हो, हमें ओरिजिनल प्लांट अगर मिल रहा हो कहीं पे, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि वही ले हम लोग। और अगर दवाई मना कर देना चाहिए, अगर वो बोलते कि दवाई डाल के दूँ मैं इसके अंदर, तो हम लोग उनको क्या कर सकते हैं, उनको मना कर सकते हैं। हल्दी नहीं, वो तो ना बोले। ये माता जी बोल रही है कि हल्दी उसमें वो एंटीसेप्टिक के काम करती है, एंटीसेप्टिक का, तो हम वो चाट सकते हैं उसमें। हल्दी एक समय के लिए चलेगा, कोई बात नहीं, उसको मिट्टी में मिक्स करते हैं कई बार हल्दी की। हर्बल होता हल्दी है जो है वो मिट्टी में कई बार लोग मिक्स करते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई केमिकल यूज़ नहीं करना चाहिए हमें खास करके। और जितना हो सके अपने हमारे हाथों से और उसको धो के रखे, उस प्रकार से सेफ कर सकते हैं हम लोग। कोई हर्बल प्रोडक्ट है, लेकिन हर्बल यानी कि जैसे हल्दी है तो ओरिजिनल हल्दी यूज़ करनी चाहिए हमें, जो ओरिजिनल हल्दी होती है ना वो यूज़ करनी चाहिए। ये माता जी बोल रही है कि गोबर डालते हैं कभी कभी। वो तो गोबर जो है वो मिट्टी के साथ उसके अंदर डालते हैं ना, वो तो हाँ, तो गोबर डाल सकते हैं, खाद के रूप में डाल सकते हैं। हाँ, खाद के रूप में कई बार लोग डालते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ फिर तो केमिकल नहीं डालिए, बाकी आप थोड़ा, लेकिन कोई भी एग्रेवेट नहीं करना है। जैसे आई डोंट नो नीम के पत्ते से फ्रुक्टिफाई होता है कि नहीं होता है ना। आई डोंट नो कि नीम के पत्ते से फिर एग्रेवेट ना हो जाए, जलन भी होती है कई बार, है ना। तो वैसा कुछ नहीं होना चाहिए, फिर इसे इतना सिंप्लीफाइड रखना चाहिए हमें। तो इनका जो मेन प्रश्न था कि जो हम बाहर से लाते हैं तो उसका हमें क्या बोलना चाहिए, पहले उनको मना कर देना चाहिए हमें, आइडियली तो मना ही कर देना चाहिए। अगर हम ट्राई करना चाहिए, अगर ऐसे मिल जाते तुलसी पौधा हमें कोई अच्छी जगह से बिना केमिकल वाला, तो लेना चाहिए। लेकिन अगर नहीं मिल रहा है, अगर ले लिया हमने, तो हमें केमिकल नहीं डालने अंदर, ऐसा
फिर हमें उसको नेचुरली ग्रो होने देना है। अगर ढंग से अगर हम उसको नेचुरली ग्रो होने देंगे तो आई थिंक ऑटोमेटिकली वो लोग तुलसी महारानी रेसिप्रोकेट करेंगे हमारे साथ भी। जप करना चाहिए तुलसी महारानी के सामने बैठ के हमें। फिर हमें दो आरतियाँ करनी चाहिए जो मैंने बताया। हमारे लिए पॉसिबल है, प्रभुपाद ने भले लिखा है पॉसिबल, क्योंकि प्रभुपाद जो है पूरा जनरल आंसर दे रहे थे, राइट। पर इंडिया में तो पॉसिबल है, राइट। पाश्चात्य देश शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमारे घर पे तो पॉसिबल है ही। तो हमें हर रोज़ सुबह शाम मंदिर के सामने रखते हुए उसको प्रणाम करना है, उसको आरती करनी है, उसको परिक्रमा करनी है ना। तो वैसा हमें करना चाहिए। ठीक है, एंड करें इधर। ठीक है माता जी, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जी माता जी। प्रभु जी, शाम को अंधेरे में कितने टाइम तक दिया जला देना चाहिए या परिक्रमा करनी चाहिए? संध्या आरती से पहले, यानी 6 बजे हम तुलसी आरती कर सकते हैं या 7 बजे तक कर सकते हैं। अंधेरे में कर सकते हैं मतलब? अंधेरे में नहीं करना चाहिए, 6:30-7 बजे तक हमें आरती खत्म कर देनी चाहिए आइडियली। ओके, ठीक है ना। तो हम प्रसाद ग्रहण करेंगे।